बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। आज 23 मई 2020 है और आज दिन है हफ्ते का, जबकि रमज़ान मुबारक की आज 29 तारीख़ है। कुछ अरब ममालिक के अंदर आज 30वां रोज़ा है। इस वीडियो के अंदर हम आपको अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे और माह रमज़ान के अंदर तालिबान ने कितनी चेक पोस्टों पर कब्ज़ा किया और कितने अफ़गान फ़ौजियों को मारा और कितना बड़ा जंगी साजो सामान माल गनीमत के तौर पर हथियाया या उनको कब्ज़े में लिया और कितने अफ़गान फ़ौज के, पुलिस के और सरकारी अहदेदारों ने तालिबान के सामने हथियार डाले। तो ये सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कि तालिबान और काबुल फ़ौजों के दरमियान जो झड़पें हुई हैं, हमले हुए हैं, इनमें कितने अफ़गान फ़ौजी मारे गए हैं। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस माह मुक़द्दस के अंदर क्या वाकई तालिबान ने निहत्ते अफ़गान शहरियों को शहीद किया है, उन पर हमले किए हैं। तकरीबन 150 से ज़ायद आम सिविलियन आबादी मारी गई है इस एक महीने के अंदर। इसमें इल्ज़ाम काबुल इंतज़ामिया का है कि उनको तालिबान ने मारा है। क्या वाकई तालिबान ने मारा है? फिर कितनी मसाजिद, कितने घर और कितने जो आम लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। अमेरिका और तालिबान के मबैन एग्रीमेंट किस हद तक आगे बढ़ चुका है, कितनी फ़ौजें अमेरिका की अब तक अफ़गानिस्तान से निकल चुकी हैं, फिर भारत को इस माह मुक़द्दस के अंदर कितना बड़ा खसारा का सामना करना पड़ा और भारतीय साजिशें किस हद तक नाकाम हुई, और पूरे इस महीने के अंदर क्या अफ़गानिस्तान की मजमूई सूरत हाल रही। तफासिल आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लें। और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद ख़बरें, फ़ौरी ख़बरें, वीडियोज़, तस्वीर मिलें, जैसा कि हम आपको अफ़गानिस्तान के हवाले से अपडेट देते रहते हैं, तो अफ़गानिस्तान की वीडियोज़, तस्वीर आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मद्दी पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वीडियो का आगाज़ करेंगे तो आपको सबसे पहले बताएंगे कि आज अशरफ गनी की इंतज़ामिया ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया है कि 150 के लगभग अफ़गान निहत्ते आम शहरी पिछले एक महीने के अंदर मारे जा चुके हैं, जाँ बहक हुए हैं और ये तालिबान ने इनको मारा है। आपको पता है गुज़श्ता हफ्ते काबुल के अंदर एक ख़वातीन के अस्पताल पर हमला हुआ था, छोटे छोटे नौमौलूद बच्चे मारे गए थे और इसी तरह से जनाजे में हमला हुआ तो कई आम लोग मारे गए थे। तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया गया। तालिबान ने सख्ती से इन इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि इन वाक़यात की वो तहकीकात चाहते हैं। दाइश के नाम पर काबुल इंतज़ामिया और मोदी की दहशतगर्द, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, भारतीय लोग और रॉ एजेंसी, वो दहशतगर्दी दाइश के लोगों को सपोर्ट करती है और तालिबान के ख़िलाफ़ हमले करवाती है। और यही कुछ नाज़रीन किराम गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने भी कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान पर तालिबान की हिमायत का इल्ज़ाम ना लगाए। पाकिस्तान अमल को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जो दुश्मन हैं इस पीस एग्रीमेंट के, उनके ख़िलाफ़ अमेरिका ख़ुद एक्शन ले। तो तालिबान ने सख्ती से 150 आम शहरियों को मारने की तरदीद की है और कहा है कि मस्जिदों को हमने तबाह नहीं किया, घरों को हमने तबाह नहीं किया और इसी तरह से किसानों पर हमने हमले नहीं किए। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो आम हस्पताल हैं उनको भी हमने तबाह नहीं किया। पूरी दुनिया जानती है, अफ़गान कौम जानती है कि यह हमले काबुल इंतज़ामिया ने किए हैं। ब्लैक वाटर्स के ज़र ख़रीद दहशत गर्दों ने किए हैं, जो तरावी पढ़ने वाले, रोज़ा अफ्तार करने वाले शहरियों को रमज़ान के अंदर शहीद करते रहे हैं। नाज़रीन किराम, यकीनन 150 के करीब इत्तलात काबुल इंतज़ामिया बता रही है आम शहरियों के मारे जाने की, लेकिन ये इत्तलात इससे कहीं ज़्यादा हैं। तालिबान मुसलसल ये कहते रहे हैं कि मुख्तलिफ़ वाक़यात के अंदर, मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर अमरीकी बमबारी और इसी तरह से जो काबुल इंतज़ामिया की फ़ौजों की बमबारी है, उसमें कई शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद होते रहे हैं। तो तालिबान का कहना है कि ये इल्ज़ाम हम पर लगाना दुरुस्त नहीं है। दुनिया खुद अंदाज़ा लगा ले कि हम निहत्ते अफ़गान शहरियों को टारगेट नहीं करते हैं। बहरहाल अमेरिका ने दोनों फ़रीक़ैन से मुतालबा ज़रूर किया था कि वह आपस में एक दूसरे पर हमले बंद करें ताकि निहत्ते अफ़गान शहरी इसमें मुतासिर ना हों। अब आ जाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में तालिबान को कितनी फ़तह मिली है, कितना फ़ायदा हुआ है। अगर देखा जाए तो तालिबान की इस वक्त जो 31 के करीब सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, उनमें से अक्सर और बेशतर सूबों में तालिबान की अक्सरियत है और तालिबान का उन पर अच्छा खासा कंट्रोल है। 80 से 85% इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल है और बाकी के जो 15 या 20% इलाके हैं वो काबुल इंतज़ामिया के और अमरीकी अफवाज के कंट्रोल में हैं, लेकिन उनमें भी तालिबान की गिरफ्त है। आप काबुल की मिसाल लगा लें, काबुल के अंदर अमरीकी सफारत खाना हो या फिर काबुल का सदारती महल हो, तालिबान उस पर भी हमले करवाते रहे हैं और तालिबान काबुल के अंदर मौजूद हैं, कंधार के अंदर, हेलमंद के अंदर, गजनी के अंदर और बादगीस पूरा का पूरा सूबा, फारियाब, साबुल और जोजान, रोज़गान, पख्तिया, पख्तिका, ये सारे के सारे सूबे तालिबान
तालिबान के कंट्रोल में है और बड़े पैमाने पर तालिबान ने अपना जो इमाराती जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसे आप वहाँ के गवर्नर्स बाकायदा मुकर्रर कर रखे हैं, वहाँ के इंतज़ामिया के लोग हैं, जजेज़ हैं और बाकी आम जो हेल्थ वर्कर्स हैं, सारे के सारे लोग वहाँ पर उनके काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो पिछले 1 महीने के अंदर तालिबान की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर लगभग 100 से ज़ायद, या आप यूँ कह सकते हैं 150 के करीब अफ़गान फ़ौजी और पुलिस वाले लोग मारे गए हैं। और तालिबान के बकौल उन्होंने इस 1 महीने के अंदर कम अज़ कम 2 से 3 दर्जन के करीब टैंकों पर कब्ज़ा किया है, भारी पैमाने पर जंगी साजो सामान कब्ज़े में लिए हैं और फ़ौजी गाड़ियाँ उनको माल गनीमत के तौर पर मिली हैं। और कम अज़ कम जो अफ़गान पुलिस की जो फ़ौजी छावनियाँ हैं या चेक पोस्टें हैं, तो कम अज़ कम तालिबान ने इस 1 महीने के अंदर 3 दर्जन से ज़ायद चेक पोस्टों पर भी कब्ज़ा किया है। तालिबान के सामने जो सरेंडर करने वाले लोग हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 1000 से ज़ायद बनती है। तो मजमूई तौर पर तालिबान के ज़रा ये बताते हैं कि उनके लिए माह रमज़ान बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, उसमें उनको नुकसान बहुत मामूली हुआ है, लेकिन ज़्यादातर उनके मुखालिफ काबुल इंतज़ामिया के लोगों को हुआ है। फिर नाज़रीन किराम, अगर बात कर ली जाए अमरीकी इनखला की, तो अमरीकी इनखला इस महीने के अंदर भी जारी रहा। अब तक की इतलात ये आ रही हैं कि 6000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से रवाना हो चुकी हैं और अमरीका के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर तालिबान कायम है और अभी तक किसी भी अमरीकी पर या किसी भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला नहीं किया है। और तालिबान ने अगरचे काबुल इंतज़ामिया के मातहत फ़ौजी अड्डे, फ़ौजी छावनियों पर कब्ज़ा किया है, लेकिन अमरीकियों को नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत ये बात तय है कि पुरअमन अमरीकी इनखला होगा और अमरीका भी तालिबान से किए हुए वादे पूरे करेगा। जबकि जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं अमरीकी सदर के मुशीर, और एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 से 3 बार दौरे किए हैं, काबुल के, दोहा के, पाकिस्तान के, इंडिया के, तो ये इस महीने के अंदर रहा है। और जो एग्रीमेंट है उसमें तालिबान ने कह चुके हैं कि जब तक कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वो बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात शुरू नहीं करेंगे। तवक्को ये की जा रही है कि ईद उल फितर के बाद बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, जबकि कैदी जो इस महीने के अंदर रिहा हुए हैं उनकी तादाद 1000 तालिबान कैदी बनते हैं और तकरीबन 250 से 300 के करीब अफ़गान फ़ौजियों को तालिबान ने रिहा किया है। बाकी के कैदियों का मामला फ़िलहाल रुका हुआ है। एक दूसरे पर हमले की धमकियाँ भी दी जा चुकी हैं, लेकिन तालिबान ने भी कहा है कि वो इन हमलों के लिए तैयार हैं। और गज़नी के अंदर और सुबह लगमान के अंदर तालिबान ने बड़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं और काबुल इंतज़ामिया के कई फ़ौजियों को तबाह बर्बाद भी किया है। जबकि इस माह मुक़द्दस के अंदर पाकिस्तान पर अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि वह तालिबान की हिमायत और मदद कर रहा है, तो पाकिस्तान ने कहा है कि जो दुश्मन है इस एग्रीमेंट के उन पर नज़र रखी जाए। भारत, आपको पता है, मोदी को, गनी हुकूमत को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है और भारत को फ़िक्र लाहिक है कि तालिबान की हुकूमत आ गई तो उनको प्रॉक्सी वार जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी और कश्मीर का अफ़गानिस्तान से मुजाहिदीन रुक कर सकते हैं। तो ये ख़तरात हैं। भारत की साजिशें इस महीने के अंदर भी जारी रही हैं। बहरहाल ईद उल फितर के बाद तालिबान क्या वाकई अमलन काबुल पर कंट्रोल करेंगे, ये वक्त बताएगा, लेकिन तालिबान के ज़रा ये कहते हैं कि उनके हमले मज़ीद ईद उल फितर के बाद बढ़ेंगे। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।